एक तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ गुरुवार और उसमें साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी। चने की दाल का उपाय करना कैसे भूल सकते हैं हम सभी, आइए जानते हैं। गुरु ग्रह की मजबूती, श्री नारायण की प्रसन्नता और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए आप 25 जून 2026 भीमसेन एकादशी के दिन अपने घर पर रहकर श्रेष्ठ चने की दाल का उपाय तो जरूर ही कीजिएगा। ये उपाय कोई साधारण नहीं है, इनसे सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है। इस कलयुग में स्वर्ण दान करना बहुत कठिनाई है। ऐसी स्थिति में अगर स्वर्ण के श्रेष्ठ कार्य अर्थात चने की दाल के श्रेष्ठ कार्य आप कहीं नहीं जाना अपने घर पर रहकर करते हैं तो लाभ मिलता है। इस बार की एकादशी हमें स्वाति नक्षत्र के साथ प्राप्त हो रही है और साथ के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है जी। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, भले ही आप व्रत कर पाए या ना कर पाए, करने का प्रयत्न करते हैं तो अनंत गुना लाभ होता है। तो देर ना करते हुए सबसे पहला चने की दाल का उपाय आपको बताती हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, प्रतिमा या बाल गोपाल की किसी भी स्वरूप की मूर्ति, प्रतिमा होगी, उनके समक्ष ही आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए या आप सभी लक्ष्मी नारायण भगवान की जय कहते हुए सरल तरीके से एक पीपल का पत्ता लेकर आइएगा। पीपल का एक पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। पीपल का पत्ता घर में अगर श्रेष्ठ रूप में इस तरह से प्रयोग लिया जाए ना तो बहुत सारे कष्टों का स्वतः ही निदान हो जाता है। तो एक पीपल का पत्ता आप सभी को लेकर आना है और अपने घर पर ही चने की दाल का एक मुट्ठी चने की दाल या कम ज्यादा जितना भी है आपको लेना है। पीपल का पत्ता पूजा की थाली में रखें, चने की दाल रखें, साथ के साथ आप सभी को लेनी है एक चुटकी हल्दी और तुलसी की लेनी है पत्तियां। तुलसी की पत्ती कम ज्यादा जितनी भी हो, कोई संख्या निर्धारित नहीं है, यह आप ले लीजिएगा। साथ के साथ केला, जो कि गुरुवार के दिन बहुत विशेष होता है। जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। अन्य कोई भी व्यक्ति प्रसाद रूप में निश्चित रूप से केला ग्रहण कर सकता है। कदली वृक्ष कहा गया है शास्त्रों में। आज के दिन केले वृक्ष की विधि विधान से पूजा करने से, केले और पीपल वृक्ष की जड़ में हल्दी और कच्चा दूध सिंचन करने से, जल समर्पित करने से बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। विधि विधान से सुबह उठें और श्रेष्ठ रूप में पीले वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि प्रभु जी को पीताम्बर रंग बहुत प्रिय है। और द्वार पर हल्दी मिश्रित दीप दान करें। जल द्वार पर छिटके सूर्य भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल चढ़ाएं और साथ के साथ सरल विधि से प्रभु जी की पूजा करें। जैसे कि शंख में कच्चा दूध, तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्थात श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराएं। घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीप दान करें। गर्मी है, चंदन की सेवा या तो हरी चंदन या किसी भी रूप में प्रभु जी को श्रृंगारित करें। उसके बाद आप सभी को एक विशेष भोग भगवान को समर्पित करना है और इसी भोग को खाकर अपना एकादशी व्रत का पारणा भी आपको करना है। पीपल का पत्ता आप सभी को लेना है, एक प्लेट के ऊपर रखना है। सीधे थोड़ा सा कड़क पत्ता लेकर आइएगा। ये विशेष भोग जिसने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर दिया। पीपल के पत्ते में आप सभी को सबसे पहले रखनी है एक चुटकी हल्दी। हल्दी हर स्वरूप में शुभता देती है। और थोड़ा सा एक मुट्ठी चने की दाल आपको रखनी है और आपको रखना है तुलसी का पत्ता। साथ के साथ केले के फल के साथ आपको प्लेट में रखकर प्रभु जी को इन सब चीजों का भोग लगाना है। कहा जाता है जो भी एकादशी के दिन पीपल के पत्ते में हल्दी, तुलसी का पत्ता, केला और चने की दाल, भीगे हुए चने की दाल या किसी भी स्वरूप में भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करता है और बाद में इसे थोड़ा सा जब व्रत खोलते हैं ना तो उस दिन चने की दाल, तुलसी का पत्ता यही आप ग्रहण करें और तिल के साथ जो है इस दिन आपको व्रत खोलना चाहिए। दूसरे दिन व्रत खोला जाता है और इन तुलसी के पत्ते और साथ के साथ आप सभी जो चने की दाल हैं और साथ ही इसमें कुछ दक्षिणा रखकर आप सभी पंडित जी को द्वादशी पर दान दे देते हैं ना तो यह महास्वर्ण दान समान जाना जाता है। आप घर के अपने बड़े बूढ़े सदस्यों को या नंद को या अपने भानिज को भी अगर इनको दे देते हैं, भांजी को, तो भी बहुत ही उत्तम परिणाम मिलता है। तो इसी से आप व्रत खोलें और यह विशेष भोग भगवान जी को समर्पित जरूर करें। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। तीसरा सबसे सरल उपाय जो कि आपको अपने घर पर करना है वह बहुत ही सरल है। घर पर शिवलिंग तो होगा ही, आप सरल तरीके से
जो आपका शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जाना हो तो इस दिन जल के लोटे में आपको 5 या 7 बेलपत्र डालनी चाहिए और गंगाजल और बेलपत्र 5 या 7 ले जाकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में और शिवलिंग पर सबसे पहले नंदी बाबा को गंगाजल समर्पित करें, पितरों का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर आप सभी को गंगाजल और बेलपत्र 5 या 7 जितनी भी आपके पास हो निर्जला एकादशी की श्रेष्ठ तिथि पर यह जल आपको समर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ ये उपाय करने में असमर्थ हैं तो शिवलिंग पर आपको 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए सामान्य जल तो चढ़ाना ही चाहिए, या पितृदोष भारी है तो 12 श्लोक का स्वधा स्रोत भी आप पढ़ते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन अपने घर पर श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा के दाहिने तरफ 11 तुलसी के पत्ते या किसी श्री नारायण के मंदिर में अपनी विशेष कामना के तहत 11 तुलसी के पत्तों के साथ जल रखा जाए। बाद में इसे घर पर छिड़काव कर थोड़ा सा ग्रहण कर अगर आप सजल व्रत करते हैं बाद में आपको इसे किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना है। ऐसा करने से बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती हैं। तो इस कार्य को आपको जरूर से ही करना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वह एक कार्य तो जरूर ही करते हैं। वह कार्य है 21, 51, 41 या अपनी इच्छा शक्ति 108 जितने भी चने की दाल हो उतने आपको लेने हैं। एक कटोरी में एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप सभी को डालनी है 1 चुटकी चंदन, पिसा हुआ चंदन या किसी भी रूप में चंदन शीतलता देता है। 1 डालना है गुड़ का टुकड़ा और पीला कनेर का फूल इसमें डालना है। कनेर का फूल ना हो तो कोई भी पीला फूल ले सकते हैं। आप सभी श्रेष्ठ रूप में केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, बृहस्पतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जो विशेष वस्तु आपने डाली है जैसे कि चंदन और जो कनेर का फूल और गुड़ का टुकड़ा, इन सब का संबंध गुरु ग्रह से होता है। गुरु ग्रह मजबूत है तो सौभाग्य खूब बढ़ता चला जाता है। शिवलिंग पर यह जल चढ़ा देना है। फिर जो चने की दाल आप अपनी इच्छा अनुसार लेकर गए हैं उसे अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है। दाहिने हाथ में चने की जो दाल है आप रखें और सबसे पहले आप बृहस्पतेश्वर महादेव और केदारेश्वर महादेव का ध्यान करें और कहें कि हे महादेव, हे श्री नारायण, आज के शुभ दिन में मैं स्वर्ण समान चने की दाल आपके शिवलिंग पर चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ। मेरे जीवन की कामना सिद्ध करे और मेरा जीवन स्वर्णिम करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए सरल तरीके से यह शिवलिंग पर आपको चने की दाल चढ़ा देनी है। आज के दिन किया गया यह सत्कर्म बहुत अधिक फल देता है। इसके साथ साथ आप सभी गुरुजी भी बताते हैं, आपने सुना भी होगा, घर के किसी भी सदस्य या किसी पंडित जन को आज के दिन चने की दाल कुछ दक्षिणा के साथ दे दी जाए तो यह बहुत विशेष माना जाता है। तो एकादशी या द्वादशी पर आपको चने की दाल तो दान करनी ही चाहिए, बहुत ही इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। इस दिन जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बहुत विशेष जलदान की महत्वता है। तो आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कर्म कीजिएगा। आप इस दिन और एक चने की दाल का उपाय कर सकते हैं। वह कर सकते हैं सरल तरीके से आप रोटी बनाइए या आटे की एक लोई लीजिए। आपके बच्चों के विवाह की दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, कष्ट कर्ज काफी बढ़ रहा है तो आटे की एक लोई या सामान्य रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा घी लगाएं और उसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी रखें और साथ के साथ थोड़ा सा भीगी हुई चने की दाल रखें और गुड़ के टुकड़े के साथ इसे किसी श्रेष्ठ किसी भी स्वरूप में कोई भी गौवंश हो, किसी भी तरह से गौ माता मिल जाए तो आपको गौ माता को यह विशेष आटे की लोई जिसमें काला तिल, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा घी रखकर आपको या तो रोटी के स्वरूप में या किसी भी तरह से गौ माता को जरूर से ही खिला देना है। इस सरल से कार्य से भी बहुत अधिक सुख मिलता है। इससे महादान मिलता है क्योंकि गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं के श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। एकादशी पर किया गया सत्कर्म आपके पितरों को भी सुख देता है। तो द्वार पर दीपदान जरूर करें, तुलसी माँ में दीपदान करें, घर की रसोई में दीपदान करें, घर के मंदिर में तो जरूर से ही दीपदान कीजिएगा। नाम जाप करें, झूठ छल कपट से दूर रहें। एकादशी व्रत करते हैं तो 25 तो एकादशी व्रत किया जाएगा और 26 तारीख की सुबह 5:25 से 8:13 के आसपास अपने व्रत का पारणा कर लिया जाएगा। पूरा दिन हर स्वरूप में सुखद है, अद्भुत है। भद्रा का कोई प्रभाव धरती लोक पर नहीं है और आप पूरा दिन श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन
राहु काल का त्याग करें। 2:10 से 3:50 तक राहु काल है। इसके अलावा पूरा दिन दान पुण्य, किसी नए कार्य की शुरुआत, सत्कर्म करने के लिए, प्रभु भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम है जी। प्रभु नाम जाप करें, दान पुण्य करें, शिव नारायण की पूजा करें, पितरों का ध्यान करें, पवित्र वृक्षों का जल से सिंचन करें, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। इस दिन जल दान ना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहीं भी प्याऊ हो रहा हो, जल वितरित हो रहा हो तो अपनी इच्छा अनुसार जलदान उसमें सहयोग करें। और साथ के साथ राहगीरों को, कोई भी आपको बिना चप्पल का दिखता है तो उन्हें चप्पल पहनाएं, पंखा दान कर सकते हैं, छाता जूता जो आपसे प्रबंध हो, जिस स्वरूप में भी हो आप व्रत करें तो उत्तम है। नहीं कर पाते हैं जैसे कि फलाहार भी व्रत किया जा सकता है, जलाहार भी व्रत किया जा सकता है, परिणाम सबका उत्तम मिलता है। तो सत्कर्म आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ 2 वीडियो पहले ही आ चुकी हैं जिनमें पूजा विधि, उपाय, नियम संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। एक बार आप उन्हें जरूर देखिएगा। राधे राधे।